जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली। पहले आपको पता है कि अभी भी कुछ जेंडर इक्वालिटी में प्रॉब्लम्स हैं। मेल और फीमेल्स को हर जगह एक जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी थी कि जो लेडीज़ थी उनका कोई शेयर नहीं था। इवन आप टीवी में प्रोग्राम्स देखेंगे, लगभग सभी में आजकल हिंदू फैमिली बिजनेस ही दिखाते हैं, जिसमें एक फैमिली सभी पूरी बिजनेस करने में लगी हुई है और सभी बिजनेस करने चाहते हैं। और आपने देखा होगा सभी मेल मेंबर्स जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और फीमेल मेंबर्स को घर पर ही दिखाया जाता है। बहुत रेयर प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि फीमेल भी जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही है। बिफोर 2005 फीमेल पर्सन्स को, फीमेल फैमिली मेम्बर्स को पार्ट को पार्टनर्स नहीं माना जाता था। उनको बिजनेस के में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, हिस्सा सिर्फ बेटों को मिलता था। अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक्स होंगी तो हो सकता है आपकी बुक में भी ये बात लिखी हो, लेकिन नई बुक में ये नहीं लिखा है। इन 2005 ये क्लियर कर दिया गया है कि डॉटर का भी बाय बर्थ इक्वल राइट है फैमिली की प्रॉपर्टी में, तो वो भी को पार्टनर बन सकती है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बटती है, पार्टीशन होता है, तो वो बेटे और बेटी में सबको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो कर्ता बनेगा, चाहे वो मेल एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आप पुरानी बुक्स उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा एल्डेस्ट मेल मेंबर कर्ता बनेगा, लेकिन ये 2005 से चेंज हो चुका है। अब मैं आपसे, अब 2005 से पुरानी बुक तो आपकी नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी बुक्स ने इसे 2010-11 में भी रिवाइज नहीं किया है, 12 में भी रिवाइज नहीं किया। ये एनसीईआरटी खुद लास्ट ईयर रिवाइज हुई है, तो इसलिए बुक को ध्यान से पढ़ें। बुक की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से नोट्स बना लें। मैरिड डॉटर हैज़ इक्वल राइट्स। अगर शादी करके कोई लड़की चली जाती है अपने घर, तब भी उसके पास इक्वल राइट है, तब भी वो को पार्टनर है जब तक वो उसे छोड़ना ना चाहे। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स। पहला फीचर्स है फॉर्मेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करना आसान है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि सिर्फ दो मेंबर्स, और अगर आपके पास फैमिली की प्रॉपर्टी है तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है। उसके अंदर इसके रूल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोर्ट में इसी एक्ट के हिसाब से हम वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। लायबिलिटी, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी की बात हमेशा हुआ करेगी। लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में है कि आप अगर बिग फर्म के पास पैसा कम पड़ता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन बाकी सब को पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उनकी प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक वीडियो में कि उनमें से एक पर्सन अगर डॉक्टर है और डॉक्टर से पैसा कमाने की वजह से उसने अपनी बहुत सारी ज़मीनें और मकान खरीद लिए हैं, और इधर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद होता है, तो उसने जो अपनी उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी पे करने की लायबिलिटी पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कर्ता की प्रॉपर्टी को किया जाएगा। कंट्रोल, बिजनेस पर सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है। जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कर्ता लेता है। कर्ता का डिसीज़न फाइनल होता है, बाकी सबको उसके डिसीज़न को मानना पड़ता है। यहाँ पर घर की बात नहीं हो रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। बिजनेस के सारे डिसीज़न कर्ता को लेने होते हैं। कर्ता बाकी पर्सन से पूछे या ना पूछे, ये उसकी चॉइस होती है। कर्ता को सारे डिसीजन लेने हैं। नो बडी कैन इंटरफियर इन द डिसीजन ऑफ द कर्ता।
और बाकी लोगों को कर्ता के डिसीजन को मानना भी पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी, ये बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी रहती है क्योंकि डेथ के बाद भी कर्ता के बिजनेस चलता रहता है। नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होता है वो कर्ता बन जाता है। और इवन अगर कोई बिजनेस छोड़ के चला भी जाए तब भी बिजनेस चलता रहता है जब तक एटलीस्ट 2 मेंबर्स हैं। और सभी लोग मिलकर इस बिज़नेस को बंद करने का डिसाइड कर सकते हैं। जब तक ऐसा ना करें ये बिज़नेस जो है चलता रहता है। किसी एक के बीमार या डेथ होने से बिज़नेस की एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। माइनर मेंबर, पहले तो इस वर्ड माइनर का मतलब समझना है। माइनर इंडिया में वो लोग होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होती है। और जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होती है वो लोग किसी भी तरह के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो जैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम करना होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में ये फैसिलिटी है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बर्थ ले लेता है, अगर वो थर्ड जनरेशन का पर्सन है तो वो किसी भी एज का हो, चाहे वो 1 साल का हो 2 साल का हो, उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, चाहे वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे या ना करे। तो इस तरह के बिजनेस में माइनर भी मेंबर हो जाते हैं, जबकि बाकी किसी भी तरह के बिजनेस में माइनर मेंबर नहीं हो सकते हैं।